मेरे साथ सरिता मालिया जिन्होंने जेएनयू में एमफिल और पीएचडी के एंट्रेंस में टॉप किया है, और वो ओबीसी कम्युनिटी से हैं लेकिन उन्होंने जनरल कैटेगरी में टॉप किया है। तो इस लिहाज से देखें तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी जो उनकी पढ़ाई हुई है, और अब जबकि एमफिल और पीएचडी में उनको दाखिला मिल गया है, तो आगे का सफ़र किस तरह से रहने वाला है। पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद। आप एससी ओबीसी कम्युनिटी से हैं और आपने जनरल कैटेगरी में टॉप किया है, तो ये थोड़ा पछता नहीं है बहुत सारे लोगों को? हाँ, ये बात तो थोड़ी अस्वीकार की जाती है लोगों में, क्योंकि आज जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है, जो शिक्षा की जो स्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा बदतर है। जो एक तरह से हम नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उच्च शैक्षणिक संस्थान जो है उसमें ये चीज़ें कम दिखाई देती हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे सहभागिता बढ़ रही है बच्चों की काफ़ी। आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप कहाँ से हैं और कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, और किस तरह से इसको आगे आप ले जाएंगे? मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश की हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश सब मुंबई की है। एजुकेशन भी वहीं से हुआ है। ग्रेजुएशन मैंने सुमैया कॉलेज से किया है, गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। और 2014 में मैंने जेएनयू का एंट्रेंस क्रैक किया, और 16 में एमफिल का एंट्रेंस क्रैक किया। और एक तरह से देखा जाए तो सफ़र मेरा बहुत ही कठिन था। हम जिस समाज से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, उससे ऊपर उठकर हमने संघर्ष किया कि नहीं, इस समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है। हम अपने समाज के प्रति जागरूक लड़कियां हैं, कुछ करना चाहती हैं कि हम जैसे हज़ारों लड़कियां हैं जो आगे बढ़ें, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आएँ, क्योंकि प्रतिभा तो उनके अंदर होती है, लेकिन वातावरण, माहौल वैसा नहीं हो पाता। मेहनत भी खूब करते हैं। हम जैसी बच्चियां हैं जो हमें नहीं पता था कि जेएनयू के एंट्रेंस में क्या पूछा जाता है, हम बीए ऐसे जगह से कर आए थे, लेकिन हमारे अंदर एक मोटिवेशन था, इंस्पिरेशन था कि नहीं, जेएनयू में जाना है। नहीं, आप थोड़े अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, किस तरह से आपने तकलीफ़ें झेली, यहाँ तक आने में कैसे हुआ? थोड़े अपने पारिवारिक और आर्थिक हालात भी बताएं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही मामूली सी है। मैं जिस घर से आती हूँ वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। वहाँ पे ये सोच थी कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने से लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं, इस तरह की। घर में बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। पिताजी कहते थे कि पढ़ना है, लेकिन बाहर निकल कर पढ़ने वाली जो बात थी, कुछ हज़म नहीं होती थी परिवार वालों को। भी दिल्ली जैसे शहर में बनाया। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। पिताजी की छोटी सी दुकान है फूल की, फूल बेचते हैं मेरे पिताजी। लेकिन हमने समझाया कि आज लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, समाज में कुछ कर रही हैं। आप एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो घर से परिवार से जो आते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आती है कि जो हायर एजुकेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी उनको सामना करना पड़ता है। आप खुद जेएनयू में हैं, जेएनयू में आपने जेएनयू से एमए किया है, तो आपको आपका सफ़र या आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि हाँ, ये भेदभाव है। अगर हम कहते हैं कि हम आरक्षण लेकर आए हैं, तो लोगों का तुरंत चेहरे के जो हाव भाव है बदल जाते हैं कि आरक्षण लेकर आए हैं मतलब इसके भीतर कोई बात नहीं है। एमए में भी यही बात हुई। लेकिन भेदभाव की जहाँ तक बात है, निसंदेह है। अगर ऐसा नहीं होता तो रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या नहीं होती। ये जो भारत में लगातार विकास का राग अलापा जा रहा है, रोहित वेमुला की हत्या एक बहुत बड़ा तमाचा है ऐसे लोगों के मुंह पे कि आज भी जातिगत भेदभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से आप अब पीएचडी करने जा रही हैं, और जिस तरह से आप जिस समाज से आती हैं, वहाँ कहा जाता है कि आप ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं तो आरक्षण से ही कुछ कर सकती हैं। आपने जनरल कैटेगरी में टॉप किया है, तो इसके बाद आगे क्या करने की सोच रखी है आपने? देखिए, पहली बात तो इस मिथक को तोड़ने की ज़रूरत है कि जो बच्चे आरक्षण लेकर आते हैं उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, वो प्रतिभावान नहीं होते, क्योंकि प्रतिभा और योग्यता ये किसी की बपौती नहीं है या कोई जन्मजात लेकर नहीं आता है। अगर सुख सुविधाएं मिले तो हर कोई प्रतिभावान हो सकता है, जिसका बहुत ही अच्छा उदाहरण टीना डांबी है। आज आरक्षण इस सोसाइटी में है, इस समाज में है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण यह भी है कि इस समाज में जाति है इसलिए आरक्षण है। तो इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, और निस्संदेह आगे और भी मिथक टूटेंगे कि आरक्षण से आने वाले जो बच्चे हैं वो प्रतिभावान नहीं होते हैं। इस चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है। और आज हम टॉप 10 में जितने भी बच्चे आए हैं, जो अभी रिज़ल्ट घोषित हुआ है, उसमें हम सभी एससी और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं। सारे आरक्षण हैं, केवल 2 को छोड़कर। तो एक तरह से ये मिथक टूटा है और एक तरह से ये रिकॉर्ड भी है जेएनयू में।
जेएनयू के बारे में एक बाहर परसेप्शन है कि ये बहुत लिबरल संस्थान है, लेकिन अंदर से लगातार खबरें आ रही हैं कि यहाँ जातिवाद इतना महीन है जिसको आप महसूस करते करते आपको पता ही नहीं चलता है। 2 साल का आपका 2 साल जेएनयू में आपका हो चुका है, आगे 4-5 साल और रहेंगी। इन 2 सालों का अनुभव कैसा रहा? जातिवाद है यहाँ पर और बहुत ही महीन है, ये चीज़ तो मैंने भी महसूस की व्यक्तिगत स्तर पे। 2 साल यहाँ पे बहुत अच्छे मेरे बीते, सामाजिक और वैचारिक रूप से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्रियता थी। स्पेशली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बातें करते हैं समाज के विकास की, आगे बढ़ने की, लेकिन जब हम उनकी आलोचना करते हैं तो उनको ये बात हज़म नहीं होती है। सरिता, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो एससी, एसटी, ओबीसी से और खासकर महिला हैं जो आज भी कई वजह हो सकती है, कई वजहबाजी भी होती हैं जो घरों से निकलती नहीं हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि अब समय आ गया है घर से बाहर निकलने का, सारी वर्जनाओं को तोड़कर आगे आने का। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपने आप को साबित कर रही हैं। कोई तथाकथित सवर्ण जातिवाद का विरोध करता है तो हम उसे प्रगतिशील कहते हैं, लेकिन अगर वही कहीं जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी का है या दलित है, अगर वो जातिवाद का विरोध करता है तो हम उसके ऊपर जातिवाद का चोला चढ़ा देते हैं कि ये जातिवादी है ये इंसान। सरिता माली को आगे क्या बनना है? रिसर्च तो करना ही है क्योंकि साहित्य से मेरा लगाव बहुत पहले से रहा है। पीएचडी भी करना है, पीडीएफ भी करना है, लेकिन अगर एक नौकरी के रूप में अगर देखा जाए तो मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। एक आईएएस बनने का सपना है कि इस समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए कुछ करना है। सरिता माली को सुना आपने, काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं, यहाँ तक आई हैं। अपने परिवार की पहली लड़की हैं जो घर से बाहर पढ़ने के लिए निकली नहीं हैं। ये पहली पढ़ी लिखी हैं जो जो कॉलेज आई, यूनिवर्सिटी आई और अब इन्होंने जेएनयू में टॉप किया है। तो इस लिहाज से एक 2-3 तरह के जो परसेप्शन है वो टूटते हैं। एक जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में टॉप नहीं कर सकते, और ये जो पूरी जो जिस तरह से ये आज अब प्रचलन में है कि जिस तरह से खासकर लड़कियां टॉप कर रही हैं और उसमें भी उस समाज से जिनको हाशिए पर रखा गया था, तो इससे परसेप्शन तो टूट ही रहा है कि जो मेरिट है वो न तो किसी जात की मोहताज है, न तो किसी धर्म का मोहताज है। अगर मौका मिले तो वो लड़की हो या लड़का हो या किसी भी जाति का हो, वो बेहतर कर सकते हैं, और सरिता माली ने इसे साबित किया है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।